गुलदाउदी यानी क्राइसेंथेमम एक फ्लावर प्लांट है, कई कलर्स में आता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसके बेबी प्लांट, इसके बच्चे हम कब मदर प्लांट से अलग करें और क्यों। गुलदाउदी कटिंग से भी लगाया जाता है, लेकिन कटिंग वो अक्सर फेल हो जाती है। 50% कटिंग कामयाब होती है और 50% फेल हो जाती है। लेकिन जो ये मदर प्लांट्स हम बेबी प्लांट को अलग कर रहे हैं, ये वाली जो कटिंग होती है ये 100% कामयाब होती है। इसमें भी एक ख़ास तरीका है इसको अलग करने का, यानी कि अगर आपने इसकी जड़ें खोल दी, मिट्टी हटा दी तो वो शायद सरवाइव ना कर सके, लेकिन इसके जो बेबी प्लांट है उसमें थोड़ी सी मिट्टी इसके साथ होनी चाहिए, तब आप इसको अलग करें। गुलदाउदी क्योंकि एक बहुत ही घना प्लांट होता है और ये एकदम ज़मीन से गुथा हुआ होता है, यानी कि ज़मीन से ही इसके पत्ते टच हुए होते हैं और वहीं से ही शाखाएं और फूल पत्ते इसके निकलते हैं। तो ऐसे प्लांट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको जब भी आप अपने घर में लगाएं, 2 हफ्ते में इसको नीम ऑयल स्प्रे लाजमी आप इस पे करें। कोई भी अच्छा पेस्ट कंट्रोल स्प्रे आप इस पे लाजमी करें। हफ्ते की रूटीन बना लें आप, क्योंकि मेरा एक गुलदाउदी का पौधा इसी तरह ख़राब हो गया। उस पर छोटे छोटे कीड़े, वाइट फ्लाई और ब्लैक फ्लाई लग गए और उन्होंने पूरा पौधा मेरा ज़ाया कर दिया। ये आप देख सकते हैं एक गुलदाउदी के पौधे में कितने सारे रनर्स और कितने सारे बेबी प्लांट बन के आ रहे हैं। अब इस स्टेज में आपको इसको अलग नहीं करना है, हालांकि इसमें जड़ें भी निकली हुई हैं और पत्ते भी निकले हुए हैं, लेकिन अभी भी मैं इसको अलग नहीं करूँगी। अभी मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ फ़िलहाल, फिर मैं इसको वेट करूँगी और 2 महीने के बाद इसको मैं अलग करूँगी। मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊँगी कि क्यों मैं आपको कह रही थी कि इसको इस स्टेज में नहीं बल्कि अगली स्टेज में अलग करना है। दोस्तों, रिपोर्टिंग आप जब भी करें थोड़ी सी इसकी जड़ें ज़रूर काटें पौधे की। उससे होगा ये कि पौधे को एक नया साइन मिलेगा कि हमें अपनी रूट्स को बढ़ाना है। गुलदाउदी को रिपोर्ट करने में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि टाइटली इसको फिक्स ना करें ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, क्योंकि इसके रनर्स भी हैं, बेबी प्लांट भी हैं। तो हमें इसको हाथ से टाइट नहीं करना है, बल्कि इसके ऊपर मिट्टी डाल के गमला थोड़ा सा पटकेंगे हल्का सा, तो वो खुद ही मिट्टी आपस में बैठ जाएगी और नीचे चली जाएगी। जब भी किसी पौधे का गमला तब्दील करें, उसको धूप में ना रखें, उसको थोड़ा सा साए में रखें, क्योंकि वो पौधा शॉक में आ जाता है एकदम कि भाई मेरे साथ ये हुआ क्या। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा साए में रखना चाहिए ताकि वो सरवाइव कर सके, सेट हो जाए। ये आप देख सकते हैं 2 महीनों के बाद का रिजल्ट है डे 70 का। अब आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें बेबी प्लांट बन के बाहर आ गए हैं और इस स्टेज में आकर अब मैं इसको अलग करूंगी। अच्छा, मदर प्लांट में जो फूल इतने सारे निकले हुए थे उन सबको मैंने डेड हेडिंग कर दी थी, यानी कि जो फूल सूखता गया वो फूल मैं हटाती गई। ये बहुत ज़रूरी होता है डेड हेडिंग करना, यानी कि फूल जो भी खुश्क हो जाएं या फूल या पत्ते या ब्रांचेस जो भी खुश्क हो जाएं वो आप हाथ के हाथ हटाते जाएं, वरना होगा ये कि वो गलेंगी, सड़ेंगी तो वो कीड़े का घर बन जाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये एक पूरा बंच है मदर प्लांट से बेबी प्लांट का अलग करने के लिए मैं पूरा बंच अलग कर रही हूँ और इसको मैं डिवाइड नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही एज इट इज़ एज अ बंच लगाऊंगी। जैसे गड्डी होती है पुदीने की, पूरी गड्डी होती है, ये पूरी गड्डी है एक, तो इसी तरह मैं इसको लगाऊंगी जड़ों के और मिट्टी के साथ। दोस्तों, जब भी आप किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग करें तो वो दोपहर के टाइम ना करें, वो आप शाम के टाइम करें या सुबह के टाइम करें जब धूप आना शुरू हुई हो हल्की हल्की, या फिर बरसात के दिनों में जब धूप हल्की सी होती है, ज़्यादातर बादल होते हैं, धूप में इतनी जान नहीं होती, उस वक्त भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो अभी पौधा मरने के चांसेस नहीं होते, पौधा सरवाइव कर लेता है। मदर प्लांट से बेबी प्लांट को अलग करने के बाद दोबारा मदर प्लांट को रीप्लांट कर दूंगी मैं, यानी कि दोबारा इसको एक अलग गमले में लगा दूंगी। हो सकता है इसमें दोबारा बेबी प्लांट बन के बाहर आएँ या फ्लावरिंग शुरू हो जाए, क्योंकि बाहर का सीज़न है। तो बाहर के सीज़न में तो हर पौधे को ये एक नई ग्रोथ मिल जाती है कुदरती तौर पर कि वो बढ़े और फले फूले। गुलदाउदी को ज़्यादा लंबा ना होने दें, क्योंकि ये प्लांट जितना हाइट निकालेगा उतना ही ज़्यादा ये जल्दी गिर के टूट सकता है और इसमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं आएंगी तो ये ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होगा। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतना ज़्यादा हेल्दी होगा। गुलदाउदी के पौधे को फुल धूप में रखें, यानी कि जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी उतनी ज़्यादा ये प्लांट अच्छे से ग्रो होगा और कीड़े मकोड़े इस पर कम से कम अटैक करेंगे। इसके अलावा इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे हवा ज़्यादातर आती जाती हो, यानी कि हवा का रुख, वेंटिलेशन हवा की बहुत अच्छी हो, वहाँ रखें, क्योंकि अगर हवा नहीं चलेगी तो इसके पत्तों के नीचे कीड़े मकोड़े पनपने लगेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये वाइट गुलदाउदी का पौधा है मेरा
और अब इसमें भी बेबी प्लांट बन के बाहर आ गए हैं, काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। तो अब मैं इसको भी रीपॉट करूँगी और इसके बेबी प्लांट को मदर प्लांट से अलग करूँगी। और इसकी जो डेड हेडिंग है, जो शाखें इसकी सूख रही हैं, फूल और शाखें, वो भी मैं हटा दूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।